सो आज का टॉपिक है कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस अगर हम नहीं कर पाते, एक तो प्लेन टेक्स्ट में मैं बोलता हूं, अगर हम कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 10 लाख रुपीज, साल भर के बाद दैट कैपिटल बिकेम 9 लाख रुपीज से, एकदम प्लेन फिनेंशियल टर्म्स में मैं बोल रहा हूं, व्हाट विल हैपन? हम बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम मटेरियल ढंग से नहीं खरीद पाएंगे, माल ढंग से नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो तो है। अगर वही मेरा कम होता जा रहा है तो बिजनेस विल बी एडवर्सली इंपैक्टेड। तो ये टॉपिक हम लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए है कि कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब क्या है और कैसे कैपिटल मेंटेन किया जाता है और कितने तरह का कैपिटल मेंटेनेंस होता है। एंड वेरी सिंपल टर्म्स में स्टार्ट करने के लिए यही सबसे बेस्ट है कि कैपिटल का मेंटेनेंस बिजनेस को रन करने के लिए, कंटिन्यूअस रनिंग के लिए जरूरी है। कैपिटल अगर टूटता जाएगा, गिरता जाएगा, कम होता जाएगा तो बिजनेस का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होता जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो एक सेपरेट टॉपिक के रूप में हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल मेंटेनेंस 3 तरह का होता है। आप लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे स्क्रीन देखते रहिएगा, बोर्ड देखते रहिएगा। पहला होता है फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरे का नाम है फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। देखने से आपको लगेगा कि ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों, पर सच में ये दोनों एक जैसा है। जब डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो लेट मी टॉक और लेट मी टीच द फर्स्ट टाइप ऑफ फिनेंशियल या फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस कॉल्ड फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहता है ये वाला मेथड? ये बोलता है कि अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल 10,000 है, ओके, एंड समहाउ मेरा क्लोजिंग कैपिटल 13,000 है, देन तुम ये मान लेना कि मैंने अपना कैपिटल मेंटेन किया, रादर मेरा कैपिटल बढ़ा। रादर ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3,000 रुपया, दैट इज माई रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज माई प्रॉफिट, मेरा कैपिटल उतना रुपया से बढ़ गया। अब प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक का, इस मेथड का, कि इसमें इन्फ्लेशन का डिस्कशन नहीं है। चीजें कितना दाम, चीजों का दाम कितना बढ़, आप एक बात सोचो, आप बिजनेस चालू किए तब इन्फ्लेशन एकदम भी नहीं था। आप 1 लाख रुपए से बिजनेस चालू किए, साल भर के बाद भी आपके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन इन्फ्लेशन दुगना हो गया है, चीजों के दाम डबल हो गए, तो क्या आप उतना बिजनेस कर पाओगे जितना पहले कर पाते थे? नहीं कर पाओगे। तो कैपिटल मेंटेनेंस का पढ़ाई बिना इन्फ्लेशन का पढ़ाई के अधूरा है। तो जो सेकेंड और थर्ड वाला कैपिटल मेंटेनेंस है ना, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, वो इन्फ्लेशन को कवर करेगा। बट हमको अभी पहला वाला डिस्कशन करना है जिसमें इन्फ्लेशन का बातचीत नहीं होगा। ओके, ये एकदम रॉ और बेसिक और इजी वाला पढ़ाई है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके स्टार्ट करता हूं कि मान लो मैंने 10,000 रुपीज की कैपिटल से चालू किया बिजनेस, साल भर में मैंने प्रॉफिट कमाया 6,000, कितना हो गया मेरा कैपिटल? 16,000। मान लो मैंने ड्राइंग किया 4,000, कितना बचा मेरा कैपिटल? कैपिटल कितना बचा? कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग कितना हुआ? नहीं, कैपिटल कितना बचा? 12,000। 10,000 was opening capital, 6,000 was profit, 4,000 was drawing, my closing capital is 12,000। मैं इसको मिटा करके कर देता हूं 12,000 मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब आप खाली इतना बताइए कि क्या मैंने कैपिटल मेंटेन किया? देखिए और बोलिए, हाँ सर आपने किया, क्योंकि आपका क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन दी ओपनिंग कैपिटल। तो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एक ही लाइन बोलता है,
कि क्या तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारे ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है? अगर इसका आंसर है तो तुम बोलना तुमने फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन किया, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट तुमने मेंटेन किया। दूसरा क्वेश्चन, सर इस मेथड के हिसाब से मेरा रिटेन्ड अर्निंग कितना है? द आंसर इज 2000। तीसरा क्वेश्चन, मेरा प्रॉफिट कितना था, मेरा ड्राइंग कितना है? प्रॉफिट 6000 था, मेरा ड्राइंग 4000 था। तो सर 6 - 4 करके भी तो रिटेन्ड अर्निंग निकाल सकते हैं। यस, बट आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सोचना है कि कब फिनेंशियल कैपिटल मेंटेन हो पाएगा? अगर मेरा ड्राइंग मेरे प्रॉफिट से कम होगा। तो अगर किसी को फिनेंशियल कैपिटल मेंटेन करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला फिनेंशियल कैपिटल, बच्चा ये वाला, तो उसका ड्राइंग मस्ट बी लेस देन दी प्रॉफिट्स अर्न्ड। तो 3 लाइन छोटा छोटा याद रखो। 1, if closing capital is more than opening capital, financial capital is maintained. If drawing is less than profit, financial capital is maintained. और last line, retained earning is closing capital minus opening capital. तो सर ये तो हम लोग बहुत बेसिक है, ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं सबसे इजी तरीका से। आंसर इज यस। आइए नेक्स्ट वाला फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पे चलते हैं। क्या नाम है इसका? फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर। क्या होता है परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का बेसिक आइडिया है इन्फ्लेशन के साथ। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो रुपया का परचेजिंग पावर गिरता जाता है। अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास 100 रुपीज है और 10 रुपया में एक सेव मिलता है एप्पल, तो आप 10 एप्पल खरीद पाते हो। साल भर के बाद अगर 20 रुपया में एक एप्पल मिलेगा तो आप 5 एप्पल खरीद पाओगे। सिंपल है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो उतना रुपया अब आपको उतना एप्पल खरीदने का कैपेबिलिटी नहीं देता। तो हुआ क्या? द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हैज गॉन डाउन। ओके, अब सुनिए, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर का बोलना है कि हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, वो ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा तो होना चाहिए, बट ओपनिंग कैपिटल मस्ट बी एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब ओपनिंग कैपिटल को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा दें तो जो ओपनिंग कैपिटल बनेगा, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं हम उसको क्लोजिंग कैपिटल से छोटा होना चाहिए। माने क्लोजिंग कैपिटल को उस एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल से बड़ा होना चाहिए। अब इसको मैं सिंपल, अगर अपना पुराना वाला एग्जांपल, फिर नया एग्जांपल बाद में देखना। अगर पुराना एग्जांपल से मैं बात करूं, हाउ मच वाज माय ओपनिंग कैपिटल? द आंसर वाज 10,000। हाउ मच वाज माय क्लोजिंग कैपिटल? द आंसर इज 12,000। मान लो जब मैं बिजनेस चालू किया था तो इन्फ्लेशन वाज 100। जब ईयर एंड आया तो इन्फ्लेशन इज 135। इंडेक्स, इन्फ्लेशन का इंडेक्स जब चालू किया था 100, जब ईयर एंड हुआ 135। अब आप सोचो कि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ एडजस्ट करूं तो मेरा 10,000 रुपीज तो ऐसे इन्फ्लेशन के हिसाब से 13,500 होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि उस वक्त जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब 100 का इंडेक्स था। आज एक साल बाद इंडेक्स 135 का है, तो अकॉर्डिंगली मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो 13,500 हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद द ओपनिंग कैपिटल इज बिकमिंग 13,500। अब आपको बोलना पड़ेगा, क्या मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरे एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है? आंसर इज नहीं है। तो क्या मैंने कैपिटल मेंटेन किया? आंसर इज नहीं किया। सर करेंट परचेजिंग पावर वाले मेथड से आपने कैपिटल मेंटेन नहीं किया। कब होता मेरा कैपिटल मेंटेन्ड? अगर मेरा क्लोजिंग कैपिटल 13,500 या उससे ज्यादा होता। नहीं समझे? अब आप खुद सोचो, वो जो पहला वाला मेथड था वो ज्यादा सुपीरियर है या ये वाला ज्यादा अच्छा है?
ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये लॉजिकल है क्योंकि कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ही इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अब उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कराओ कि मुझे बताओ, मैंने 10,000 से कैपिटल चालू किया था, 6,000 रुपीज मैंने प्रॉफिट अर्न किया था, 4,000 रुपीज मेरा ड्रॉइंग था, मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12,000 था। और तुमने बोला कि सर आपकी ओपनिंग कैपिटल को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो 13,500 होना चाहिए। तो मेरा तो क्लोजिंग कैपिटल 13,500 से तो ज्यादा नहीं है, तो मैंने तो कैपिटल मेंटेन नहीं किया। पर मैं ऐसा क्या करता, क्या गलती हो गया मेरे से? क्या हम प्रॉफिट कम कमाया? नहीं, मैं प्रॉफिट कम नहीं कमाया, प्रॉफिट ठीक कमाया था। मैं 10,000 रुपया लगा करके 6,000 रुपया का प्रॉफिट कमाना खराब बात नहीं है। इट इज 60% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मेरा प्रॉब्लम कहां पे हुआ? मेरा प्रॉब्लम ड्राइंग्स में हुआ। हम ड्राइंग ज्यादा कर लिए। तो हम कितना रुपया ड्राइंग करते मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि मेरा कैपिटल मेंटेन हो जाता? देखो और देख के बताओ, आप बोल पाएंगे? आंसर इज 2,500 या उससे कम अगर मेरा ड्राइंग होता। दिख रहा है यहां पे उल्टा कैलकुलेशन करके दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2,500 से कम ड्राइंग करता, अगर 2,500 भी कर लेता ना मैं ड्राइंग, देखो इधर, अगर मैं 2,500 भी ड्राइंग कर लेता 2.5, तो भी मेरा क्लोजिंग कैपिटल 13.5 हो जाता। यस और नो? और उससे अगर मैं कम ड्राइंग करता तो मेरा कैपिटल और भी ज्यादा होता, हम आराम से कैपिटल मेंटेन कर पाते। सो प्लीज इन्फ्लेशन के वक्त ड्राइंग पे कंट्रोल होना चाहिए। कॉर्पोरेट एंटिटीज बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड देने पे कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आइए इसी का एक और एग्जांपल जो बोर्ड पे दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। बोलिए बोर्ड पे, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 30,000, प्रॉफिट 9,000, ड्राइंग 3,100। कैलकुलेट करके बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कितना एक्चुअल में है, रिक्वायर्ड नहीं, क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअल में कितना है? 30,900 माने 39,000 माइनस 3,100 एंड दैट इज 35,900। ओके, अब चेक करना है कि क्या 35,900 इनफ है टू मेंटेन माई कैपिटल? तो आपको द आंसर इज इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल को। अपना ओपनिंग कैपिटल कितना था? 30,000। इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हो गया और कितना था शुरू में? तो द आंसर इज अभी हो गया 177 और पहले था 162। तो इसके हिसाब से अपना कैपिटल को कितना मिनिमम होना चाहिए? आंसर इज 32,778। तो क्या मेरा एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल इससे ज्यादा है? आंसर इज बिल्कुल ज्यादा है, 35,000 है। मिनिमम मेरा 32,778 होना चाहिए। तो द क्वेश्चन कम्स, क्या हम कैपिटल मेंटेन कर पा रहे हैं? आंसर इज यस। सेकेंड क्वेश्चन, मेरा रिटेन्ड अर्निंग कितना है एज पर दिस मेथड? मेरा रिटेन्ड अर्निंग कितना है एज पर दिस मेथड? 35,900 माइनस 32,778। कितना हुआ रिटेन्ड अर्निंग? 3,122। अच्छा, अब मैं आपको अगर बुद्धि लगाने बोलूं, आपको बुद्धि लगाने बोलूं कि भाई हम कितना ड्राइंग किए? 3,100, उसके बाद मेरा कैपिटल बना 35,900। बोलो ना हाँ, हम और भी ड्राइंग कर सकते थे क्या? हम और भी ड्राइंग कर सकते थे क्या? कितना और ड्राइंग कर लेते? समझ में आ रहा बुद्धि लगा के? कि अब मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होने नहीं दिए। कितना हम और ड्राइंग कर लेते तो भी मेरा कैपिटल मेंटेन हो जाता? आंसर इज 3,122। कैलकुलेटर उठाओ और 35,900 कैलकुलेटर पे लिखो। करेंट ड्राइंग पे 35,900 है, 3,122 आप माइनस करो तो भी मेरा कैपिटल 32,778 रहता ना, मेरा कैपिटल मेंटेन हो जाता ना। तो कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कि रिक्वायर्ड ओपनिंग कैपिटल या एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल कितना है, कैपिटल मेंटेन हुआ या नहीं, रिटेन्ड अर्निंग कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राइंग कितना है।
हेलो, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राइंग कितना है, ये भी तो पूछा जा सकता है। बताइए मैक्सिमम पॉसिबल ड्राइंग कितना है सर? 3100 का ड्राइंग को और 3 क्या नाम इसका 3122 को ऐड कर दीजिए, 6222, दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम पॉसिबल ड्राइंग। तो इस तरह का कुछ भी वो लोग क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ सकता है। ओके, नाउ कम्स दी थर्ड वाला मेथड। क्या नाम है थर्ड वाले मेथड का? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस सबसे ज्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के हिसाब से बनाया गया मेथड है। जो ऊपर वाला पढ़े ना अभी आप, सेकेंड वाला जिसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज किया गया, वो तो जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जनरल प्राइस का। हम जिस सामान में डील करते हैं उसका इंडेक्स चेक कराओ ना। सर एग्जाम्पल दे करके बताइए। मान लो मैं पहला वाला एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो मैं 10,000 से बिजनेस चालू किया, 6,000 रुपया प्रॉफिट अर्न किया, 4,000 रुपया ड्रॉइंग किया, 12,000 मेरा कैपिटल है। ओके, अब हम जो सामान में डील करते हैं ना, इन्फ्लेशन का इंडेक्स छोड़ो क्या हो गया, जनरल प्राइस कितना बड़ा नहीं मालूम, हम जिस सामान में डील करते हैं ना, 1 साल पहले वो 1 रुपया में मिलता था, तो 10,000 रुपया से हम 10,000 यूनिट खरीद पाते थे। तब 10,000 रुपये से तो बिजनेस चालू किए थे, हम 10,000 यूनिट खरीद पाते थे। आज उस सामान का दाम हो गया 1 रुपया 40 पैसा। तो मेरे को 10,000 यूनिट खरीदने के लिए 14,000 का कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? और मेरे पास कैपिटल कितना है? 12,000 नहीं, 1 साल बाद बोल रहे हैं, 1 साल बाद 1 रुपया 40 पैसा उस सामान का दाम हो गया है। तो मेरे पास 12,000 है, जबकि मेरे पास मिनिमम कितना होना चाहिए? 14,000 होना चाहिए। तो हम कैपिटल मेंटेन कर पाए क्या? द आंसर इज नो। साला जनरल प्राइस इंडेक्स, मान लो उस पीरियड में ना इकोनॉमी में खाली 10% का इन्फ्लेशन था, पर मेरा सामान में तो 40% का इन्फ्लेशन है। मेरा तो 1 रुपया का सामान 40% बढ़ के 1 रुपया 40 पैसा हो गया जिस सामान में हम डील करते हैं। प्रॉपर्टी का दाम, लैंड का दाम, बिल्डिंग का दाम, चावल का दाम, दूध का दाम 10% ही बढ़ा, पर हम मान लो इसमें डील करते हैं, रिमोट में, इसका दाम 40% बढ़ गया। तो हमको तो इसके हिसाब से कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। रे बाबा, 10% के हिसाब से अगर हम 11,000 का कैपिटल मेंटेन कर भी लिए तो मेरा बिजनेस तो नुकसान में चला गया, यस और नो? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये वाला बात बोलता है। वो बोलता है हम जिस सामान में डील करते हैं हम उसका इन्फ्लेशन देखेंगे ना। जनरल प्राइस का इन्फ्लेशन भागा नहीं भागा मेरे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बिजनेस तो मेरे प्रोडक्ट से चलता है ना, तो मेरे प्रोडक्ट में क्या इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से कैपिटल मेंटेनेंस को फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बोलते हैं। अब हमको बताओ तीनों में सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सा हुआ? लास्ट वाला हुआ ना। इसलिए लोग बोलते हैं ना सबसे लास्ट वाला ही सबसे बेस्ट वाला होता है। जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, कोई भी शो में दिखेगा, कोई भी म्यूजिकल शो जाइए, सबसे बेस्ट आदमी सबसे लास्ट में आता है। तो एनीवे, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। मेरे साथ साथ देखिए, कितना रुपए से कैपिटल स्टार्ट किए? द आंसर इज 10,000। 5,000 यूनिट 2 रुपया करके खरीदे, ग्लास में डील करते हैं हम लोग। 5,000 यूनिट को 3 रुपया 60 पैसा करके बेच दिए, कमाए 1 रुपया 60 पैसा करके 5,000 यूनिट पे। 1.6 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बोलो हाँ। ड्राइंग कर लिए 6,000 रुपीज। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो 10,000 रुपया से स्टार्ट किए, 8,000 रुपया प्रॉफिट कमाए, बोर्ड पे दिख रहा है। 6,000 रुपया ड्राइंग कर लिए, मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 12,000। ऐसे देखने से क्लोजिंग कैपिटल ठीक है, ज्यादा है ओपनिंग से, पर जो सामान हम पहले 2 रुपया में खरीदते थे, ईयर एंड में वो सामान कितने में मिल रहा है वो पता करो। द आंसर इज वो 2.65 में मिल रहा है। तो मेरे लिए तो 2 रुपया बिकेम 2 रुपया 65 पैसा ना जी, 2 हैज बिकम 2.65 ना। तो 5,000 यूनिट खरीदने के लिए जो 10,000 रुपया से हम 2 रुपया करके 5,000 यूनिट खरीद पाते थे,
आज 2.65 के हिसाब से हम अगर खरीदने जाएंगे तो मुझे कितना रुपया चाहिएगा? द आंसर इज 13,250। क्या मेरे पास उतना रुपया है? एक साल बाद क्या मेरे पास उतना रुपया है? मेरे पास 12,000 रुपया है। लास्ट, क्या मैंने कैपिटल मेंटेन किया? द आंसर इज नहीं किया। 2, मेरा रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आंसर इज नेगेटिव है, क्योंकि माई क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल। रिपीट, माई क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल, सो माई रिटेन्ड अर्निंग इज नेगेटिव। अगेन द क्वेश्चन केम या कम्स, क्या मैंने प्रॉफिट कम कमाया? 8,000 रुपया प्रॉफिट कमाए भैया। क्या इसको 13,500 नहीं किया जा सकता था? 13,250, सॉरी। क्या मैं इसको 13,250 नहीं कर सकता था? बोलिए हाँ या ना? कर सकता था, अगर मैं ड्राइंग थोड़ा सा कम कर लिया होता। तो अगर मैं बोलूं कि इतना कैपिटल मेंटेन करने के लिए, बोर्ड पे दिख रहा है, इतना कैपिटल मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम परमिजिबल ड्राइंग कितना होना चाहिए? 4750। तो इस तरह का बैक कैलकुलेशन पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन को 3 फ्रेम में बना सकता है कि फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट का रिटेन्ड अर्निंग बताओ, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर जिसमें जनरल प्राइस इंडेक्स यूज होता है, कॉन्सेप्ट तीनों एक जैसा ही है, उसका रिटेन्ड अर्निंग बताओ, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जिसमें स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स देखा जाता है उसका रिटेन्ड अर्निंग बताओ। आप क्वेश्चन बना पाओगे? यस और नो? तो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तीनों कैपिटल मेंटेनेंस आपको अच्छे से समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। अनुपम, हो गया ये?